पाकिस्तान में जो शख्स भी अपना नाम लिख सकता है उसको पढ़ा लिखा तस्वुर किया जाएगा। इस फार्मूले के तहत हमारा लिटरेसी रेट 58% है और फॉरेन कंट्रीज में हमारे मुल्क में अगर रिसर्च कंडक्ट की है तो उनके मुताबिक हमारा लिटरेसी रेट 36% है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉरेन कंट्रीज में कौन सा फार्मूला है और उनका लिटरेसी रेट क्या है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका फार्मूला भी हमसे डिफर करता है, मुख्तलिफ है, उनका लिटरेसी रेट भी 100% है। इवन हम श्रीलंका की अगर मिसाल लें तो उनका फार्मूला भी हमारे फार्मूले से थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, डिफरेंट है। उनका लिटरेसी रेट भी 90% से अबव है। हमारे अपने हमसाये में हम इंडिया की मिसाल लें तो उनका भी लिटरेसी रेट हमसे ज्यादा हाई है। अब क्वेश्चन ये यहां पे खड़ा होता है कि भाई हमें हमारे अंदर वो कौन सी कोताही है। मैं बताता हूं कि जो समाजी तगय्युर है, सोशल चेंज है, उसकी बिना पर हम जज करते हैं कि जब कोई न्यू इन्वेंशन आती है, यानी इन्वेंशन तो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, बिल्कुल नाखांदा है। जब फॉरेन कंट्रीज से कोई चीज आती है हमारे मुल्क में तो फर्स्ट हमें उसका यूज यानी इस्तेमाल नहीं आता, इस्तेमाल करने से डरते हैं, फिर उसके नतायज का हमें नहीं मालूम होता है। अक्सर औकात हम ढकोसलों पे गुजारा करते हैं, सुनी सुनाई पे, कि इसका इस्तेमाल करने से यूं हो जाएगा, ख्याल करना है, महतात रहना है, वगैरह वगैरह। ये वो समाजी तगय्युर है जिससे हम बिल्कुल दूर हैं। क्यों? क्योंकि हम नाखांदा हैं। मुझे याद है ये वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल 2000 से पहले अक्सर बेशतर इलाकों जो हमारे देही इलाका जात में है फीमेल नहीं करती थी इस्तेमाल इसका। क्योंकि वो समझती थी अगर कपड़े डालेंगे, क्योंकि ये ऑपरेट होती है, चलती है बिजली से, लिहाजा ये कपड़ों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। हालांकि उससे बेहतरीन तरीके से धुलते हैं। जो पुराना फरसूदा तरीका था वो बिल्कुल बेकार था। अब दूसरी बात यह है कि अब क्या कंडीशन है हमारे मुल्क की। अब तो कंडीशन उससे भी अबतर है, क्योंकि वो वक्त था जब हर आदमी जिसको भी शौक होता था वो अपनी मेहनत और काविश के जरिए से प्राइवेट अब इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन पे मास्टर कर गुजरते थे। लेकिन अब तो सिचुएशन बिल्कुल भयानक है जब से इन्होंने स्ट्रेटेजी को मुकम्मल चेंज कर दिया। अब आपने बीएस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी में जाना है। अब आगे हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है कि हम अगर बीएस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी में भी जाएं, जो तो काविश करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आगे नतीजा उसका भी किसी किस्म की कोई वारंटी नहीं है कि आया गवर्नमेंट जॉब उसको मिल पाएगी या कोई वो सक्सेसफुल बिजनेस भी कर पाएगा। हम सिर्फ रटोले की डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, ना हमें हमारे अंदर सोशलाइजेशन होती है, ना हम अपने सब्जेक्ट मैटर में किसी किस्म की महारत रखते हैं। हाँ, अलबत्ता जो हमने बुक्स से रट्टा लगाया होता है बस उसी को ही जानते होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन नहीं है कि हमें कोई एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब वगैरह दी जाए, क्योंकि हमने इतने ज्यादा अखराजात अपनी क्वालिफिकेशन पे लगाए होते हैं। तो अब हमारी भी तो दिल रखनी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वजह भी जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि यहाँ का पढ़ा लिखा तबका यहाँ से रफू चक्कर होकर फॉरेन कंट्रीज में जाए, खूब अर्निंग होगी, फिर वो दूसरों को बुलाएंगे। यहाँ पे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाली मिसाल है। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है हमारे मुल्क में रिसेंटली कि आप एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद आप जाने आपका काम। और हमारी एजुकेशन इतनी फरसूदा है, टेक्नोलॉजी के मैदान में अगर हम देखें तो हमने कौन सी एडवांसमेंट की है। हमारे पास जो एटमी वेपन्स वगैरह है वो भी डॉक्टर कदीर खान वहां से पढ़कर आए थे जब भी उन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। और फिर वो ओल्डन पीरियड में अगर हम इनको कंपेयर करवाएं फॉरेन कंट्री से तो उनके मुकाबले में ये खिलौने की हैसियत रखते हैं। बहरहाल जो हमारी रिसेंट कंडीशन है, हमें यानी अवाम को हमें मिलकर इस पे लड़ना पड़ेगा और इन हड हराम सियासतदानों से निजात हासिल करनी पड़ेगी। मुल्क की बेहतरी और अपनी बेहतरी की हम जंग लड़े, ना कि इनकी जंग लड़े। क्योंकि हर तहसील, जिला, शहर में ये एमपी एमएनएस पाए जाते हैं। हमें मालूम है कि उनकी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी कैसी है। उनका ये म्यार हमारी वजह से है, लेकिन फिर भी हम इतने कम अक्ल और कम ज़र्फ हैं, समझते ही नहीं है।